बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम बैसाख मास के 6वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आप तक समय से पहुंच सकें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैसाख मास में रास्ता चलने से थके हुए तथा प्यास से पीड़ितों को जो पानी नहीं पिलाता है वह पक्षी योनि में पैदा होता है। जहाँ ही ब्राह्मण एवं छिपकली के संवाद स्वरूप परम आश्चर्यमय पुराने इस कहे जाने वाले इतिहास को उदाहरण के रूप में लोग कहते हैं। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ है। वह बड़ा ही ब्राह्मणों का भक्त था और कभी उसने ब्राह्मणों की निंदा नहीं की। अपने शत्रुओं को जीत लेने वाला था, जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर जितने भूमि के कण हैं, जितने जल बिंदु हैं एवं आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायों को इसने दान किया था। इसने उत्तम यज्ञ किए थे। उन यज्ञीय कुशों से पृथ्वी पवित्र कुशाओं से युक्त शोभा वाली थी और गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण इत्यादि सदृश्य द्रव्यों से अनेक ब्राह्मणों को उसने संतुष्ट किया था। ऐसा कोई कारण नहीं था जिसे उसने ना किया हो। ऐसा कोई दान नहीं था जिसे उसने ना दिया हो, ऐसा मैंने सुना था। किंतु हे राजन, सुख प्राप्ति की भावना से उसने केवल एक जलदान मात्र को नहीं किया। ब्रह्मा के पुत्र महात्मा वशिष्ठ के द्वारा समझाए जाने पर उस राजा ने यह निश्चय किया कि जल तो बिना दाम का है, सर्वत्र सुलभ है, मिल जाता है, अतः इसके दान से दाता को क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। ऐसे तर्कों के कारण उस मूर्ख राजा ने जलदान नहीं किया। उसने यह सोचा कि जो वस्तु नहीं मिलती है, जो दुर्लभ है, उसके दान से ही पुण्य होता है। यही बात उत्तमोत्तम युक्ति वाली है। उसने व्यंग अर्थात विपरीत अंग वाले पंगु, लूले आदि दरिद्र जीविकाहीन ब्राह्मणों की पूजा की और श्रोत्रियों, वेद वेदांग के ज्ञाताओं, तत्वदर्शियों, तत्वज्ञानियों एवं ब्रह्मवादियों की कभी पूजा नहीं की। उसका यह विचार था कि सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की पूजा तो सभी लोग उत्तम उत्तम महंगी से महंगी वस्तुओं से करते हैं, किंतु अनाथों, मूर्खों, अंगहीन, दरिद्र कुटुंबियों की क्या गति होगी? वे केवल कष्ट ही सहते हैं, अतः वे ही मेरी दया के स्थान अर्थात पात्र हैं। इस भावना से उस कुबुद्धि ने सत्पात्रों को स्वयं कभी कुछ नहीं दिया। उस महापाप के कारण वह 3 जन्म तक चातक, 1 जन्म में गीध और 7 जन्म तक कुत्ता की योनि में पैदा हुआ। वह दुरात्मा फिर पीछे राजा के घर में छिपकली की योनि में पैदा हुआ और मिथिला के स्वामी राजा श्रुतकीर्ति के घर के दरवाजे की देहली पर रहते हुए कीड़ों को खाते हुए 88 वर्ष तक रहा। विदेहाधिपति श्रुतकीर्ति के यहाँ कभी दोपहर के समय थके हुए श्रुतदेव नामक महर्षि आ गए। उन्हें देख करके वह परम पुलकित होकर के सहसा उठ करके राजा से मधुपर्क आदि द्वारा
उनकी पूजा करने के बाद उनके चरणों के धोए हुए जल को शीघ्रता पूर्वक सिर पर उठाया अथवा छिड़का। उसी समय भाग्यवश उन छिड़के व पात्र से यों ही गति के कारण उछले हुए बिंदुओं से वह छिपकली भी सिंचित हो जाती है। उसे तुरंत पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और पूर्व जन्म के कर्मों के स्मरण से बहुत ही दुखी हुई, पर आए हुए ब्राह्मण से चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कहने लगी कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कीड़े को इस प्रकार से चिल्लाता हुआ सुनकर के ब्राह्मण चकित होकर के बोले, हे गोधे, तुम क्यों रो रही हो? किस कर्म के कारण तुम्हारी यह दशा है? तुम कोई देव पुरुष अथवा राजा हो या ब्राह्मण हो? महाभागे, तुम कौन हो? मुझसे बतलाओ, आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस प्रकार कहे जाने पर छिपकली योनि को प्राप्त राजा ने महामुनि श्रुतदेव से कहा, हे भूमन, हे तेजस्विन, हम इक्ष्वाकु वंश में पैदा होकर शस्त्र एवं शास्त्र दोनों में निपुण रहे हैं। पृथ्वी में जितने कण हैं, जल की जितनी बूंदें हैं तथा आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायें मैंने दान की हैं। मैंने सभी यज्ञ किए हैं, मेरे सभी कर्तव्य चरित्र पूरे हुए, दान भी दिए तथा धर्म पूर्वक मैंने राज्य भी किया। तथापि ऊंची गति न होकर के मेरी दुर्गति हुई। मैंने 3 बार चातक योनि, 1 जन्म में गिद्ध की योनि और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि पाई है। ब्राह्मण, इस राजा के सिंचन के समय आपके चरणों के अवनेजन जल से जो बूंदें दूर तक छिड़की गईं, अतः उनके द्वारा मैं भी किसी भांति सिंचित हो उठा। उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई है। हे ब्राह्मण, मुझे यह देख पड़ रहा है कि विधि के विधानानुसार मुझे इस छिपकली योनि में 28 बार आना पड़ा। इन जन्मों से मेरा हृदय बहुत ही कांप रहा है, किंतु इसका कारण मैं नहीं जानता। अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मण ने दिव्य दृष्टि के प्रभाव से देख करके जाना और कहा कि हे राजन, तुम्हारी बुरी योनियों का कारण मैं तुमसे कहता हूं। सुनो, भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय वैशाख मास में तुमने जलदान नहीं किया। जल सर्वत्र सुलभ है, यह मान करके तुम केवल अन्य वस्तुओं का दान करते रहे, जिनके दान का कोई महत्व नहीं है, अथवा बिना मूल्य एवं सर्वत्र सुलभ होने के कारण जलदान को तुमने निरर्थक समझा। अतः अज्ञानवश गर्मी के दिनों में भी ब्राह्मणों एवं पथिकों को नहीं दिया तथा सुयोग्य पात्र को दान न दे करके अपात्रों अयोग्यों को दान दिया। हे राजन, जलती हुई आग में छोड़ करके कोई राख में आहुतियां नहीं देता है। हे पृथ्वीपते, कांटेदार वृक्ष की सेवा लोग नहीं करते, किंतु शास्त्रों में पूजा के लिए उनकी प्रशंसा है। वृक्षों में विशिष्ट होने के कारण पीपल पूजा के योग्य हो गया। कहो, तुलसी को छोड़ करके कोई भट्टकटैया की पूजा क्यों करे? किसी की भी अनाथता पूजा की प्रयोजिका नहीं हो सकती, अर्थात अनाथ है इस पूजा के योग्य है, ऐसी बात नहीं हो सकती। पंगु आदि जो भी अनाथ हैं वे केवल दया के पात्र हैं,
पूजा के पात्र नहीं हैं। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ एवं वेद शास्त्रों में निपुण व्यक्ति विष्णु स्वरूप होते हैं, अतः वे सदा सम्मान के योग्य हैं। दूसरे कोई कभी नहीं, उनमें भी विष्णु भगवान के सदा एवं अत्यंत प्रिय ज्ञानी हैं। और हे राजन, ज्ञानियों को सदा भगवान विष्णु ही प्रिय हैं, अन्य कुछ भी उनको प्रिय नहीं है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष सदैव पूजा जाने के योग्य है। वह अन्य पूज्यों से भी अधिक पूज्य कहा गया है। हे राजन, साधु उत्तम चरित्र वालों की अवज्ञा जो है, उनका अपमान इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में दुखदाई कहा गया है। इसमें संदेह नहीं है कि महान पुरुषों की सेवा ही पुरुषार्थ का कारण है। जिस प्रकार अंधे करोड़ों में क्यों ना हो, रास्ता ना तो वो देख सकते हैं, ना ही किसी दूसरे को दिखा सकते हैं, उसी प्रकार 10,000 मूर्खों की संगति कार्य सिद्ध नहीं कर सकती है। जो जलमय तीर्थ हैं अथवा जो देवता मिट्टी व शिला के बने होते हैं, वे किसी व्यक्ति को बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, किंतु जो साधु और सज्जन लोग हैं, उनका दर्शन मात्र ही पवित्र कर देने वाला कहा गया है। भली भांति पढ़े लिखे व जाने बूझे लोग साधु सेवा के कारण ही कहीं भी कष्ट नहीं पाते। वह जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करने से जन्म, बुढ़ापा एवं मृत्यु की पीड़ा से पीड़ित नहीं होते, उसी प्रकार साधु सेवी भी जन्म मरण आदि दुखों के हाथ में नहीं जाते। तुमने तो न जल ही दान दिया, न साधु सज्जनों की सेवा ही की है, इसीलिए इक्ष्वाकु कुल के नंदन तुम्हारी यह गति हुई है। अब वैशाख में किए गए अपने कर्मों को मैं तुम्हें शांति के लिए दे रहा हूं, जिससे पीछे से तुम्हारे सभी कर्म समूह उत्तम बन जाएंगे और तुम विजयी हो जाओगे। यह कहकर के हाथ में जल लेकर के अपने सर्वश्रेष्ठ वैशाख पुण्य को, एक दिन के प्रभाव को महर्षि ने राजा को प्रदान कर दिया। यह उस ब्राह्मण ने अपने एक दिन के किए हुए स्नान का पुण्य उस राजा को दिया, तो उस पुण्य के देते ही उसके प्रताप से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और वो छिपकली की भयंकर स्वरूप को छोड़ करके तुरंत पुरुष रूप में दिखाई पड़ने लगा। उसी समय दिव्यमाला, वस्त्र एवं आभूषणों को प्राप्त कर स्वर्गीय विमान पर चढ़ करके राजा मिथिलाधिपति के घर के भीतर से ही सबके देखते देखते दोनों हाथ जोड़ करके, सबको परिक्रमा करके, सबको प्रणाम करके, सबकी आज्ञा से उनसे विदा लेता है और स्वर्ग को चला जाता है। उस समय देवता भी उस राजा की स्तुति कर रहे थे। महातेजस्वी दिव्य रूपी वह राजा अप्सराओं से सेवित वहां निश्चिंत होकर के 10,000 वर्ष तक उत्तम भोगों को भोगता रहा। वहीं इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभु काकुत्सथ नाम से पैदा हुआ। वह 7 द्वीपावली पृथ्वी का पालन करने वाला हुआ, ब्राह्मणों का भक्त हुआ, साधुओं का भक्त हुआ, वह साधुओं से भी सम्मानित हुआ। वह इंद्र का मित्र हुआ एवं भगवान विष्णु का साक्षात अंश स्वरूप महाप्रभु ही था। महर्षि वशिष्ठ द्वारा पूर्ण ज्ञान कराए जाने पर उसने वैशाख मास में बतलाए गए उत्तम उत्तम समस्त धर्मों को विधि पूर्वक किया। तदनंतर समस्त पापों से मुक्त होकर के और दिव्य ज्ञान भली भांति प्राप्त करके भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। वैशाख मास कल्याण कारक मास है, इसीलिए सभी सत्पुरुषों ने इसकी उपासना की है। यह नियम पूर्वक रहने से आयु देता है, कीर्ति देता है, पुष्टि प्रदान करता है और बड़े से बड़े पापों को नाश कर देता है। पुरुषार्थों का आदि कारण यही है,
इसमें संदेह नहीं है कि भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं, वह होते रहेंगे। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे ग्रह गोदिकाख्यानम नाम षष्ठोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वैशाख मास की जय।